देखे कुरुक्षेत्र में अर्जुन की दुविधा। दिख रही है कुरुक्षेत्र का मैदान, चारों ओर धूल उड़ रही थी, शंखों की गूंज आसमान तक जा रही थी और हजारों योद्धा अपने हथियारों के साथ युद्ध के लिए तैयार खड़े थे। कौरवों की सेना के बीच खड़े थे पितामह भीष्म, गुरु द्रोणाचार्य और महान योद्धा कर्ण। दूसरी ओर पांडवों की सेना तैयार थी और उनके रथ के सारथी थे स्वयं श्री कृष्ण। पांडवों के महान धनुर्धर अर्जुन ने अपने हाथ में गांडीव धनुष थाम रखा था, लेकिन उनके मन में एक अजीब सी बेचैनी थी। अर्जुन ने श्री कृष्ण से कहा, हे माधव, मेरा रथ दोनों सेनाओं के बीच में ले चलो। मैं देखना चाहता हूँ कि इस युद्ध में मुझे किन किन से लड़ना होगा। श्री कृष्ण मुस्कुराए। उन्होंने रथ को धीरे धीरे आगे बढ़ाया और दोनों सेनाओं के बीच खड़ा कर दिया। जब अर्जुन ने सामने देखा तो उनका दिल कांप उठा। वहां उनके अपने ही लोग खड़े थे, पितामह भीष्म, गुरु द्रोणाचार्य, मामा, भाई, मित्र, जिनसे उन्होंने बचपन में प्यार पाया था, आज उन्हीं पर उन्हें बाण चलाने थे। अर्जुन का मन अचानक भारी हो गया, उनके हाथ कांपने लगे तो उन्होंने श्री कृष्ण से कहा, मैं अपने ही लोगों को कैसे मार सकता हूँ? अगर इस युद्ध को जीतने के लिए मुझे अपने गुरु और रिश्तेदारों का वध करना पड़े तो ऐसी जीत का क्या फायदा? इतना कहते कहते अर्जुन की आंखें भर आईं। उनके हाथ से गांडीव धनुष ढीला पड़ गया, शरीर कांपने लगा और फिर अर्जुन ने वो बात कही जिसने इतिहास बदल दिया, हे कृष्ण, मैं ये युद्ध नहीं कर सकता। अर्जुन ने अपना धनुष नीचे रख दिया और रथ में बैठ गए। पूरा कुरुक्षेत्र मानो कुछ पल के लिए शांत हो गया और तभी श्री कृष्ण ने अर्जुन की ओर देखा। उनकी आंखों में करुणा भी थी और एक गहरी मुस्कान भी, क्योंकि उन्हें पता था यही वो क्षण है जब संसार को भगवद गीता का दिव्य ज्ञान मिलने वाला है। अब श्री कृष्ण अर्जुन को ऐसा ज्ञान देने वाले थे जो हजारों साल बाद भी लोगों को जीवन का सही रास्ता दिखाएगा। और यहीं से शुरू होती है भगवद गीता की असली शिक्षा। कुरुक्षेत्र में अर्जुन ने निराशा से रथ में बैठते हुए कहा कि उसका मन भ्रमित हो चुका है। तब श्री कृष्ण ने शांत स्वर में कहा, हे अर्जुन, ये तुम्हें क्या हो गया है? ये कमजोरी एक वीर योद्धा को शोभा नहीं देती। जिसके लिए तुम शोक कर रहे हो, वास्तव में उसके लिए शोक करना ही नहीं चाहिए। ज्ञानी व्यक्ति न जीवित लोगों के लिए शोक करता है और न ही मृतकों के लिए। आत्मा कभी मरती नहीं है, न इसे कोई शस्त्र काट सकता है, न अग्नि इसे जला सकती है, न जल इसे भिगो सकता है और न हवा इसे सुखा सकती है। जिस तरह मनुष्य पुराने कपड़े छोड़कर नए कपड़े पहनता है, उसी तरह आत्मा पुराने शरीर को छोड़कर नया शरीर धारण करती है। कृष्ण की ये बातें सुनकर अर्जुन थोड़ा शांत हुए थे, लेकिन उनके मन में अभी भी कई सवाल थे। अर्जुन ने फिर पूछा, हे कृष्ण, अगर आत्मा अमर है तो फिर युद्ध क्यों? मैं अपने ही परिवार के लोगों को कैसे मार सकता हूँ? तब श्री कृष्ण ने अर्जुन को उनका धर्म याद दिलाया। उन्होंने कहा, हे अर्जुन, तुम एक क्षत्रिय हो और क्षत्रिय के लिए धर्म युद्ध से बड़ा कोई कर्तव्य नहीं होता। अगर तुम इस धर्म युद्ध से पीछे हटते हो तो लोग तुम्हें कायर कहेंगे और तुम्हारा अपमान करेंगे। अब अर्जुन पूरी तरह ध्यान से कृष्ण की बात सुन रहे थे, क्योंकि धीरे धीरे उन्हें समझ आने लगा था कि ये युद्ध केवल जमीन या राज्य के लिए नहीं है, ये धर्म और अधर्म के बीच की लड़ाई है। अच्छा। और अब श्री कृष्ण अर्जुन को एक ऐसा ज्ञान देने वाले थे जो पूरे संसार को कर्म का रहस्य समझाएगा। कर्म करो, लेकिन फल की चिंता मत करो। आखिर इसका असली मतलब क्या है, ये जानने के लिए कल का अगला भाग जरूर देखना।